एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय उच्चेश्वर नाम के अश्व पर सवार होकर रेवत का आगमन हुआ। उच्चेश्वर अश्व सभी लक्षणों में युक्त, देखने में अति सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। अतः लक्ष्मी जी उस अश्व की सौंदर्यता को देखती एकटक रह गई। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मगरमुक्त होते अश्व को देखते हुए पाया तो उन्होंने उनका ध्यान अश्व की ओर से हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी देखने में तल्लीन रही। भगवान विष्णु द्वारा बार बार झंझोड़ने पर भी लक्ष्मी जी की तरंगा भंग नहीं हुई। तब इसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और खिसाकर लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खो गई हो कि मेरे द्वारा बार बार झंझोड़ने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा, अतः तुम अश्वी हो जाओ। जब लक्ष्मी जी का ध्यान भंग हुआ और श्राप का पता चला तो वह क्षमा मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना करने लगी। मैं आपके वियोग में एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें एवं अपना श्राप वापस लें। तब भगवान विष्णु ने अपने श्राप में सुधार करते हुए कहा, श्राप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे अश्व रूप में पुत्र श्रव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तुम पुनः मेरे पास वापस लौट आओगी। भगवान विष्णु के श्राप से अश्वी बनी हुई लक्ष्मी जी यमुना और ताप्ती नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती शिव के साथ आए और उन्होंने लक्ष्मी जी से तप करने का कारण पूछा। लक्ष्मी जी ने अश्वी हो जाने के संबंधित सारे वार्ता उन्हें सुना दी और अपने उद्धार की उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, इसके लिए मैं विष्णु जी को समझाऊंगा कि वह अश्व रूप धारण कर तुम्हारे साथ श्रमण करे और तुम्हें अपने जैसे ही पुत्र उत्पन्न करे, ताकि तुम उनके पास शीघ्र वापस जा सको। भगवान शिव की बात सुनकर अश्वी रूप धारण करी लक्ष्मी जी को काफ़ी प्रशंसा हुई। उन्हें यह आभास होने लगा कि अब मैं शीघ्र ही श्राप के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और श्री हरि विष्णु को प्राप्त कर लूंगी। तब भगवान शिव वहां से चले गए। अश्वी रूप धारण करी लक्ष्मी जी पुनः तप करने लगी। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन भगवान विष्णु जी उनके समीप नहीं आए। तब उन्होंने भगवान शिव को पुनः श्रमण किया। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने लक्ष्मी जी को संतुष्ट करते हुए कहा, देवी धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है। विष्णु अश्व रूप में तुम्हारे समीप अवश्य ही आएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव विचार करने लगे कि विष्णु जी को कैसे अश्व बनाकर लक्ष्मी जी के पास भेजा जाए। अंत में उन्होंने अपने एक गण चित्ररूप को दूत बनाकर विष्णु जी के पास भेजा। चित्ररूप भगवान विष्णु के लोक पहुँचे। भगवान शिव के दूत आया है यह जानकर भगवान विष्णु ने दूत से सारे समाचार कहने को कहा। दूत ने भगवान शिव की सारी बात उन्हें सुना दी। अंत में भगवान विष्णु शिव का प्रस्ताव मानकर अश्व बनने के लिए तैयार हो गए। अंत में अश्व रूप धारण किया और पहुंच गए यमुना और ताप्ती के संगम पर, जहां लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तप कर रही थी। भगवान विष्णु को अश्व रूप में आया हुआ देखकर अश्वी रूप में धारण लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न हो गई। दोनों एक साथ विचरण एवं श्रमण करने लगे। कुछ ही समय पश्चात अश्व रूप धारण करी हुई लक्ष्मी गर्भवती हो गई। अतः समय अश्वी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तत्पश्चात लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु के पास चली आई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद उस बालक के पालन पोषण की जिम्मेदारी ययाति के पुत्र तयाशु ने ले ली, क्योंकि वह संतानहीन थे और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे। इस बालक का नाम हेहया रखा गया। कालांतर में हेहया के वंशज ही हेहयावंशी कहलाए। तो दोस्तों, आप लोगों को महालक्ष्मी और महाविष्णु की यह कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप लोग ये भी बताइएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।